क्रूर आतताई मुगल शासक औरंगजेब को महान बताने से शुरू हुई राजनीति में नागपुर हिंसा के बाद आज संघ ने पहली बार इस विवाद में बयान दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि औरंगजेब आज के दौर में अहमियत नहीं रखता, लेकिन औरंगजेब से जुड़ा मुद्दा अब भी बरकरार है। जहां एनडीए के साथी ही सवाल औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर उठाने लगे। ज्ञानवापी के सर्वे से शुरू हुआ मामला तब ऐसा बढ़ा था कि देश की तमाम मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे बढ़ने लगे थे और तब संघ प्रमुख ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं। अब की बार औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग से शुरू हुआ विवाद का सिलसिला नागपुर की हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में संभल, बहराइच, भदोही तक सालार मसूद की याद में लगने वाले मेले पर रोक की राजनीति तक पहुंचा है और संघ का बयान आया है, औरंगजेब आज के दौर में अहमियत नहीं रखता। पुलिस आर टेकिंग बयान सुनील आम्बेकर ने दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. सवाल है कि जब औरंगजेब आज के दौर में अहमियत ही नहीं रखता तो संघ की बात को क्या विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के वो नेता कार्यकर्ता सुनेंगे जो महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किए। क्या संघ की तरफ से औरंगजेब को आज के वक्त में प्रासंगिक न मानने की बात महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे सुनेंगे जो खुलदाबाद में कब्र हटाने के लिए बाबरी मस्जिद का दौर याद दिलाते हुए उकसाते हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। आज आपल्या विश्व हिंदू परिषद असेल की आपल्या हिंदुत्ववादी संघटनेने औरंगजेबाच्या कबरीबद्दल एक हात दिलेली आहे। आज महत्त्वाचा दिवस आहे त्या संदर्भात। मंत्री म्हणून मी त्या बाबतीमध्ये किती खोबाळ बोलू शकतो याला मर्यादा आहे, पण तुम्हाला माहिती आहे कुठेही असलो तर आज मंत्री आहे उद्या नाही, पण मरेपर्यंत हिंदू असेल हे लक्षात ठेवून मी काम करतोय। प्रत्येकाने आपलं आपलं काम करावं। सरकार म्हणून आम्ही फक्त काम करणार, हिंदुत्वादी संघटना म्हणून तुम्ही तुमचं काम करा। बाबरी मस्जिद तोडत असताना आपण दुसऱ्याला विचारपूस नाही। आपल्या कारसेवकांनी योग्य काम केलं, सरकार म्हणून त्यावेळी योग्य ती भूमिका राज्य सरकारने घेतली। त्याची जर पुनरावृत्ती करायची असेल तर हीच ती वेळ आहे। और क्या बीजेपी के विवादित बयान देने में कभी पीछे नहीं रहने वाले विधायक टी राजा सिंह को पार्टी या संघ रोक पाएगा, जिसके मुताबिक औरंगजेब की अभी कोई अहमियत नहीं। 39 डेज हर दिन संभाजी महाराज का एक एक अंग काट कर ये कहा जाता था कि इस्लाम कबूल करेगा या नहीं करेगा। औरंगजेब द्वारा किया गया अत्याचार अब नहीं भूल सकता, इसलिए आज पूरे भारत में एक प्रेशर बन चुका है, एक माहौल बन चुका है कि किसी हालत में औरंगजेब की खबर उखड़नी चाहिए। और आने वाला चुनाव देखेंगे, अगर ये सरकार आज नहीं उखाड़ेगी लेकिन आने वाले समय में तो 100% उखाड़ेगी। जो खबर उखाड़ेगा महाराष्ट्र की जनता उसको ही सत्ता देगी, एक माहौल बनेगा। एक पक्ष इस बहस को भी जन्म देता है कि औरंगजेब अहमियत नहीं रखता तो फिजूल में अभी विवाद और राजनीति नहीं होनी चाहिए, या फिर औरंगजेब अभी अहमियत नहीं रखता तो खुलदाबाद में उसकी कब्र भी नहीं होनी चाहिए। औरंगजेब पर संघ किस अहमियत की तरफ इशारा करता है? देखो, औरंगजेब ये तो रिलेवेंट मुद्दा रहने का सवाल ही नहीं होता। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का है तो वो तो रिलेवेंट हो ही नहीं सकता। ये बात क्यों उठी? अभी छावा चित्रपट निकल रहा, हजारों लोग देख रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि मैंने पढ़ा 745 करोड़ का उसने बिजनेस किया है, तो इसका मतलब लोग बड़े प्रेम से देख रहे हैं कि हमारा इतना पराक्रमी इतिहास और औरंगजेब के बारे में वहां से नफरत लेके जाते हैं। ऐसे समय वो एक कुशल प्रशासक था, ये कहना कितनी गंदी बात है, गलत बात है। अबू आजमी ने क्रूर औरंगजेब को दयालु और महान कहा, जो गलत था।
हमेशा गलत कहा जाएगा। लेकिन उसके बाद 325 साल पहले मर चुके औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग अब करना भी सही नहीं कहा जाएगा। इसीलिए जब संघ कहता है औरंगजेब की अहमियत नहीं, तो एनडीए के दो साथियों के भी बयान अहम है। जहां जेडीयू के नेता कहते हैं कि किसी की कब्र के साथ छेड़छाड़ की परंपरा भारत की नहीं रही, और अजित पवार की पार्टी के नेता कहते हैं औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात करने वाले नेता क्या अपने बच्चे को लेकर वहां जाएंगे? औरंगजेब एक आतताई आक्रामक हमलावर था, जिसने कई संस्थानों को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। उनके कार्यकाल को अच्छा कार्यकाल नहीं माना जा सकता, लेकिन हमारे भारतीयता में किसी की कब्र को या मुर्दे को छेड़छाड़ की परंपराएं नहीं रही हैं। ऐसा रामायण काल और महाभारत काल में भी वर्णित है। टी राजा जैसा कोई व्यक्ति आता है और इस तरीके का भड़काऊ भाषण करके कहता है कि आप कब्र तोड़ डालो हिंदुओं। अरे हमारे हिंदू क्यों कब्र तोड़ेंगे? तुझ में दम है तो तेरा बच्चा जो एसी में सो रहा है उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे और तोड़ने को लगा कब्र, और तुझ में दम है तो बुलडोजर पे बैठ और जा कब्र तोड़ने के लिए। इस तरीके से बयानबाजी करके आम हिंदुओं को आम मुसलमानों के प्रति उकसाया जाता है।